हेलो दोस्तों। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है एमएस ऑफिस वर्ड में मैथ का क्वेश्चन कैसे टाइप करें। तो जैसा कि आप यहाँ डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने मैथ का क्वेश्चन यहाँ दिखाया है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के मैथ का क्वेश्चन टाइप करना तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो ये फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो चालू करने से पहले मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, अपना जो वर्ड है उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है पेज लेआउट टैब में और यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शन साइज़ का, कॉलम का, ओरिएंटेशन का और मार्जिन का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, पेपर का जो साइज़ है उसको आपको कर लेना है A4। ठीक है, उसके बाद आप मार्जिन अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा स्पेस बढ़ाना पेज का तो आप नैरो पे सेट कर सकते हैं, जैसा कि हम चलिए यहाँ पे नैरो कर लेते हैं। उसके बाद आपको ध्यान क्या देना है कि जो आप क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, ठीक है, वो पोर्ट्रेट में है या लैंडस्केप में है, यानी कि टॉल में है या वाइड में है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे जो यहाँ पे थंबनेल है उसमें मैंने दिखाया यहाँ पे वाइड एंगल में। ठीक है, तो अगर इस तरह से अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या कर लेना होगा, अपने पेज का ओरिएंटेशन जो है उसको चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पेज का ओरिएंटेशन कर लेंगे लैंडस्केप में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कर लेना है, इसको दो भाग में बांटना है, यानी इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक कॉलम वाला ऑप्शन मिलेगा। इस कॉलम वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 कॉलम 2 कॉलम दिखेगा। तो हमको 2 कॉलम में करना है, तो यहाँ पे हम 2 कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो आपका रूलर है वो दो भाग में बढ़ चुका है। ठीक है, यानी कि आपका जो पेपर है वो दो भाग में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। तो सबसे पहले आप उस कोचिंग का नाम लिखेंगे जिस कोचिंग का आप क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद और भी डिटेल्स यहाँ पे टाइप कर लेना, जैसे कि हमको यहाँ पे सब्जेक्ट देना है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद आपको टैब का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अगर आप टैब सेटिंग नहीं जानते हैं और आप टैब सेटिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है टैब सेटिंग को लेके, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लास टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे हमको फुल मार्क्स देना है। इतना करने के बाद अब इसको थोड़ा सा हमको सेटिंग देना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर वाला हेडिंग है उसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, यानी कि फॉन्ट साइज उसका इंक्रीज़ कर लेंगे और उसको बोल्ड कर लेते हैं और इसको हम लोग सेंटर पे कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एड्रेस है उसको भी हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेंगे और सेंटर कर लेंगे। इतना करने के बाद जो ये वाला जो आपका जो दिया हुआ है सब्जेक्ट क्लास को, इसको हमको टैब सेट करना है। तो जैसा कि हमने बारी बारी एक एक टैब का प्रयोग किया था, तो अब हमको क्या कर लेना है, टैब सेट कर लेना है। तो हमको क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, तो इस रूलर पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, बारी बारी जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे सेटिंग हो चुका है आपका। उसके बाद यहाँ पे हमको लाइन देना है। तो लाइन देने के लिए आप इंसर्ट में जाएंगे। आप टेक्स्ट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सेव फिल ऑप्शन में जाना है और इसको नो फिल कर देना है। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन टाइप करना चालू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन टाइप करने के लिए आपको इक्वेशन ऑन करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना होगा यहाँ इंसर्ट टैब में। ठीक है, जब आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे जो रिबन ऑन हुआ है उसमें राइट साइड में आपको दिखेगा यहाँ पे इक्वेशन। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इंसर्ट न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो इस पर आपको क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ चुका है टाइप इक्वेशन हेयर, तो यहाँ आपको टाइप करना है और ऊपर देखेंगे टाइटल बार में यहाँ पे आपको है इक्वेशन टूल्स आ गया है, ठीक है। अब उस इक्वेशन टूल्स में आपको यहाँ पे देखिएगा सभी तरह का जो सिंबल है वो आपको दिया हुआ है, यहाँ जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे टाइप कैसे करेंगे, तो बस आपको इस वाले ब्लॉक पे क्लिक करना है और चलिए मैं कुछ क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ हमको जैसे लिखना है कॉस, ठीक है, उसके बाद हमको ब्रैकेट देना है, तो यहाँ आपको जाना है ब्रैकेट वाले में। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे सारा का सारा जितना भी ब्रैकेट होता है स्ट्रक्चर वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ से जो वाला ब्रैकेट आप लेना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर ले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट आ चुका है और यहाँ पे हमको 90 डिग्री लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा इस इक्वेशन में वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे 90 लिख लिए है ना, उसके बाद जब आप यहाँ पे इसको हमको डिग्री देना है तो डिग्री देने के लिए हम लोग सुपर स्क्रिप्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन, जब इस पर क्लिक करेंगे है ना, तो यहाँ जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा बॉक्स आ गया। तो अब इसको 90 वाले को आपको मिटाना होगा और इसमें ब्लॉक में अब यहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है इस वाले इक्वेशन से वो है क्या कि हर ब्लॉक पे आपको जाके क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको आपको क्या कर लेना है, इसमें यहाँ पे आप इसको यहाँ से इरेज करेंगे और तब इस वाले ब्लॉक में जाके हम यहाँ पे 90 लिखेंगे। उसके बाद इस वाले ब्लॉक के यानी ऊपर सुपर स्क्रिप्ट वाले ब्लॉक पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और तब यहाँ पे हम डिग्री लिखेंगे। तो आपको क्या करना होगा कि बार बार ब्लॉक पे जाके क्लिक करना होगा है ना। अब इससे बाहर आना है तो फिर आपको यहाँ क्लिक करना होगा, उसके बाद माइनस देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्यू टाइप करना है तो आप कीबोर्ड से क्यू टाइप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब इस ब्रैकेट से बाहर आना है, ठीक है, तो बाहर क्लिक करेंगे, उसके बाद इक्वल देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितनी परेशानी हो रही है, बार बार ब्लॉक में जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं आज आपको एक और अलग तरीका थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे कि आप यहाँ पे मैथ का इक्वेशन टाइप कर सकते हैं प्रोफेशनली ढंग से, ठीक है। तो बस आपको क्या कर लेना है, यहाँ बाहर आइए, इंटर प्रेस कीजिए और फिर से जाइए आप इंसर्ट टैब में, ठीक है। जैसे ही आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑब्जेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन 3.0, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन 3.0 को सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर लेना है। जैसे ही आप ओके करेंगे एक नया पेज देखेंगे, यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हैं बार, इक्वेशन बार है ना, ये यहाँ पे आ चुका और इसमें देखिए जितना भी आपको सिंबल है या स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आपको अगर ब्रैकेट लेना है तो देखिए यहाँ पे जितने भी तरह के ब्रैकेट है वो सारे यहाँ दिए हुए हैं, है ना। फ्रैक्शन लेना है तो देखिए यहाँ पे जितना फ्रैक्शन है, रूट है, सारा यहाँ पे दिया हुआ है। ये वाला जो देख रहे हैं ये आपको सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है। वहाँ क्या था कि नाम लिखा हुआ था, यहाँ सिर्फ नाम नहीं लिखा रहता है, बाकी जो मेन सिंबल है वहाँ पे दिया हुआ रहता है, ठीक है। देखिए अब अल्फा लेना है, बीटा है, गामा है, सब यहाँ पे दिया हुआ है, म्यू है, पाई है, फाई है, सब दिया हुआ है। यहाँ पे आपको त्रिभुज लेना है ना, ओम लेना है, तो देखिए यहाँ पे सारा का सारा आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप कैसे करेंगे, तो देखिए इस पे टाइप करना कैसे आसान होता है। तो यहाँ पे हम देखिए कॉस लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे ब्रैकेट लेना है तो इस ब्रैकेट वाले पे जाएंगे, यहाँ से इस वाले ब्रैकेट को सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ 90 लिखेंगे, ठीक है। अब हमको डिग्री लगाना है तो बस इसको सेलेक्ट कीजिए सुपर स्क्रिप्ट को। देखिए अब आप क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको बार बार उसमें ब्लॉक पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप डायरेक्ट ब्लॉक पे चल जा रहे हैं। उसके बाद आपको टैब प्रेस करना है, देखिए बाहर आ गया। वहाँ क्या था कि माउस से हमको क्लिक करना पड़ रहा था, है ना। उसके बाद यहाँ माइनस देंगे और क्यू टाइप करेंगे। अब हमको इस ब्रैकेट से बाहर आना है, बस टैब प्रेस करेंगे तो आप ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। एक तो इस तरह से आप टाइप कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, बाहर क्लिक कर लेना है। अब मान लीजिए इसमें किसी तरह की आपको गड़बड़ी हो गई, दिक्कत हो गई, तो इसको एडिट कैसे करेंगे, तो बस इस पर आपको माउस को लाना है, डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे फिर से वो इक्वेशन आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको फिर और भी आपको क्वेश्चन कैसे टाइप करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, इस वाले को सिलेक्ट कर लेना है और कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाइए, पेस्ट कीजिए और उसी तरह डबल क्लिक कीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और इसको डिलीट कर लीजिए क्योंकि अब हमको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन टाइप करना है, ठीक है। तो चलिए मैं एक आपको फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, यहाँ से फ्रैक्शन ले लेना है। उसके बाद हमको यहाँ लिखना है 1 - 10। अब यहाँ स्क्वायर लगाना है, यहाँ स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो देखिए हम सुपर स्क्रिप्ट से बाहर आ चुके हैं। फिर 45 डिग्री हमको लिखना है तो यहाँ से हम सुपर स्क्रिप्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद
टैब मारेंगे। अब हमको नीचे आना है, तो नीचे आने के लिए आपको क्लिक करने का जरूरत नहीं है, बस टैब प्रेस कीजिएगा और देखिए आप नीचे चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर स्क्वायर लगाना है हमको, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, फिर टैब मारेंगे, फिर 45 डिग्री हमको लगाना है, तो यहाँ से हम 45 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम टैब प्रेस करेंगे और यहाँ हम इक्वल लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद बाहर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ मेरा क्वेश्चन लिखा के आ चुका है, ठीक है। चलिए मैं एक प्रॉपर वे में आपको क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमको टाइप कर लेना है हिंदी में, जैसे कि हम यहाँ टाइप कर लेते हैं यदि, है ना। उसके बाद हमको फिर से यहाँ पे इक्वेशन ऑन करना है, तो यहाँ कॉपी किया हुआ था, बस आप पेस्ट कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसको डिलीट कर लीजिए। उसके बाद जो लिखना है यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 10। अब हमको यहाँ पे थीटा लगाना है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमको लिखना है 3/4, तो हम यहाँ से फ्रैक्शन ले लेंगे और यहाँ लिखेंगे 3/4, है ना। फिर टैब मारेंगे, अब हमको बाहर आना है, तो यहाँ बाहर आ जाएंगे। उसके बाद फिर हमको हिंदी में लिखना है, तो यहाँ से आप हिंदी चेंज कर लीजिए तब, है ना। उसके बाद फिर हमको इक्वेशन यहाँ पे लाना है, तो फिर से वही पेस्ट कीजिए, डबल क्लिक और सेलेक्ट डिलीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको टाइप कर लेना है, यहाँ पे लिखते हैं हम साइन, और हमको स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ हम स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद फिर से हमको थीटा लगाना है, तो यहाँ थीटा पे जाएंगे, प्लस का साइन देंगे। उसके बाद फिर हमको लिखना है कॉस, उसके बाद हमको लगाना है यहाँ पे स्क्वायर, फिर यहाँ पे लगाएंगे थीटा, ठीक है। और यहाँ पे दे देंगे इक्वल और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब आपको ऑप्शन बनाना है, तो ऑप्शन बनाने के लिए भी आप यहाँ पे इंटर कीजिए, टैब प्रेस कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको ऑप्शन लगाना है, तो यहाँ पे हम फिर से क्वेश्चन हमको ऑन करना है, तो बस यहाँ पे पेस्ट कीजिए और डबल क्लिक, सेलेक्ट डिलीट, है ना। उसके बाद हमको यहाँ 5/4 लिखना है, तो हमको इस तरह का देना फ्रैक्शन 5/4, है ना। उसके बाद आप बाहर क्लिक कीजिए, उसके बाद टैब प्रेस कीजिए, ठीक है, फिर बी प्रेस कीजिए, है ना। उसके बाद फिर से यहाँ पे यहाँ से आपको डिलीट करना, सॉरी भूल गए थे हम, तो यहाँ से 3/4 कर लेना है, बाहर आ जाना है। फिर उसके बाद टैब प्रेस करना है और यहाँ सी लिखिए, डॉट दीजिए, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पेस्ट कीजिए, डबल क्लिक और इसको सेलेक्ट कर लेना और डिलीट करना नहीं भूलना है, तो पहले डिलीट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है 4/3, तो यहाँ हम लोग कर लेंगे 4/3, बाहर आना है। उसके बाद फिर एक टैब प्रेस करना है, ठीक है, यहाँ डी लिखना है। उसके बाद फिर से यहाँ Ctrl+V कीजिए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बार बार हमको वहाँ पे जाना नहीं पड़े, नहीं तो बार बार आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट जाके यहाँ क्लिक करना होगा। बस इसको डबल क्लिक करना है, सेलेक्ट ऑल कीजिए, डिलीट कीजिए। उसके बाद 4 वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए, बार क्लिक कीजिए। इसके बाद इसको आपको सेटिंग देना है, टैब सेटिंग, तो मैंने पहले ही बताया कि आपको टैब सेटिंग सीखना होगा। तो बस यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे टैब सेटिंग यहाँ पे है, उसको टैब सेटिंग कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको करके टाइप। जैसे कि आपको ब्रैकेट के अंदर अगर फ्रैक्शन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या कर लेना होगा, ब्रैकेट लिखना है, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल सेलेक्ट, डिलीट करते हैं और यहाँ पहले हम ले लेते हैं ब्रैकेट को, उसके बाद इसमें लेंगे फ्रैक्शन को, है ना। अब यहाँ पे हमको 1/2 देना है, बाहर आने के लिए टैब प्रेस करना है। अब यहाँ हमको लगाना है स्क्वायर, तो यहाँ हम स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए इसके अंदर हमको रूट अंडर रूट लगाना है, तो यहाँ पे आप जाइए। अब सिर्फ ये डेमो के लिए है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मैं आपको सब सिंबल का उपयोग दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रूट लिए, अब यहाँ हम लिखे 2, अब 2 रूट अंडर 2 लिखना है, तो यहाँ पे फिर से लीजिए, ठीक है। इसी तरह बारी बारी यहाँ पे लेते रहिए। बाहर आना है, टैब प्रेस कीजिए और आप बाहर आ जाइएगा, पूरे बाहर आ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपको और भी कोई सिंबल यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पे ले सकते हैं। अगर मैट्रिक्स चाहिए तो यहाँ पे आपको बहुत तरह का मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, बस इस पर क्लिक कीजिएगा, मैट्रिक्स का ब्लॉक आपको खुल जाएगा। अब यहाँ टैब प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप जंप करने लगिएगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि आप अपने मैथ के बुक को उठाइए और वहाँ से कुछ इक्वेशन लीजिए जो कि आपको टाइप करना होगा, है ना, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस इस पर कर सकें, ठीक है।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस को जारी रखिए। धन्यवाद।